नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि विदेशी बाजारों से आज सोमवार हमारे बाजारों के लिए किस प्रकार के संकेत बनते हुए दिख रहे हैं। तो अगर एसजीएक्स निफ्टी से शुरुआत की जाए तो यहां पर कुछ ढुलमुल शुरुआत होती हुई दिखी है। तकरीबन 70-73 अंकों की कमजोरी दिख रही है। 18,200 के आसपास हालांकि एसजीएक्स निफ्टी ने अपने आप को संभाले रखा है। वहीं अगर अमेरिकी बाजारों की बात की जाए तो बीते सत्र हमने कुछ मिले जुले से मिक्स बैग संकेत आते हुए देखे हैं। डाउ जोन्स जहां 200 अंकों की कमजोरी लेकर बंद हुआ, वहीं एसएनपी और नैस्डैक में हमने देखा कि कुछ मजबूत क्लोजिंग होते हुए देखी। एसएनपी फ्लैट बंद हुआ है तो तकरीबन 87 अंकों की मजबूती लेकर नैस्डैक बंद होने में कामयाब रहा है। एशियन मार्केट्स की अगर बात की जाए तो यहां से हमने देखा है आज शुरुआत थोड़े प्रेशर वाले नोट पर हुई थी। हालांकि निके यहां से कुछ आप कह सकते हैं उम्मीद जगती हुई दिख रही है, क्योंकि 255 अंकों की स्ट्रेंथ यहां बनती हुई दिख रही है। बाकी मार्केट्स की बात की जाए तो कुछ मार्केट्स हरे निशान में कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कहीं कहीं कुछ प्रेशर दिख रहा है। तो इस हफ्ते मार्केट्स से कैसे हमें संकेत मिलते दिख रहे हैं, किन डेटा इवेंट्स पर नजर रखने की जरूरत है, पूरी डिटेल्स लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। जरा बताइए मंडे के लिए और इस पूरे हफ्ते के लिए किस प्रकार से तैयारी की जाए और इक्विटी कमोडिटी मार्केट्स दुनिया भर से कैसे संकेत? गुड मॉर्निंग नेहा। और थोड़े सुस्ती के संकेत आ रहे हैं, ठीक ठाक ही संकेत हैं, कुछ ऐसी कोई बड़ी मूव नहीं आपको आती हुई दिख रही है। ऑफकोर्स जापान के बाजार थोड़ा आउट परफॉर्म कर रहे हैं, पर हमारा एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा सुस्त है। चीन के बाजार पर भी रखिए नजर, क्योंकि चीन के Q4 जीडीपी यानी कि ईयर एंड जीडीपी डेटा आने वाले हैं। वहां पर हमारी नजर है 3.6% की ग्रोथ का अनुमान है, जो कि थोड़ी सुस्त मानी जाएगी। मोर इंपॉर्टेंटली आज शाम अमेरिकी बाजार बंद रहेंगे, उससे पहले डाउ फ्यूचर्स पर आप बहुत बड़ा एक्शन नहीं देख रहे हैं। नरमी बनी हुई है अमेरिकी फ्यूचर्स में। नतीजों के लिहाज से अमेरिका में दिग्गज बैंकों के नतीजे इस हफ्ते भी आएंगे। बैंक ऑफ अमेरिका, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स के नतीजे आने वाले हैं। साथ ही नेटफ्लिक्स, यूनाइटेड एयरलाइंस, अमेरिकन एयरलाइंस और प्रॉक्टर एंड गैम्बल के भी नतीजे आने वाले हैं। तो अर्निंग सेंट्रिक वीक एक बार फिर से होने वाला है, जहां पर बाजार की नजर रहेगी। फ्राइडे को अमेरिकी बाजारों का एक्शन देखें तो आपको काफी उतार चढ़ाव वाला एक्शन दिखा और मिली जुली क्लोजिंग एंड में आती हुई दिखी। डाउ करीब 200 अंकों की गिरावट के साथ लगातार दूसरे दिन आपको फिसलते हुए दिखा है। आखिरी घंटे में जरूर थोड़ी रिकवरी आई थी और निचले स्तरों से करीब 350 अंक रिकवर होकर डाउ बंद हुआ। इनफैक्ट गिरावट के साथ बंद हुआ, बट डेज हाई पर डाउ आपको बंद होते दिखा, तो एंड में थोड़ी रिकवरी जरूर आई थी। वहीं नैस्डैक पर एक दमदार रिबाउंड था, करीब ½ % से ज्यादा की तेजी आती हुई दिखी। एसएनपी 500 भी रिकवर होकर सपाट बंद हुआ। रसल 2000 पर आपने थोड़ी सुस्ती जरूर बनती हुई देखी थी। और प्रॉब्लम यहां पर है कि बॉन्ड यील्ड फिर से बढ़कर करीब 1.8% के स्तर पर आ गई है। 1.74 के स्तर से एक बड़ा जंप आया, पर इसके बावजूद आईटी स्टॉक्स की आउट परफॉर्मेंस रही और इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स पर आपने उतना एक्शन नहीं देखा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे जहां तक इस हफ्ते के एक्शन का सवाल है। दिसंबर में रिटेल बिक्री के आंकड़े आए, 1.9% की गिरावट दिखी है, जो कि अनुमान से कमजोर था, तो वहां से थोड़ा सेंटिमेंट पर असर पड़ा। इसके साथ ही जो बैंक्स की अर्निंग्स आई थी वहां से थोड़ी निराशा आपको आती दिखी। तो जेपी मॉर्गन नतीजे तो ठीक ठाक थे, पर इन्होंने प्रॉफिट वार्निंग दी, जिसकी वजह से बाजार का मूड बिगड़ा। सिटी ग्रुप और वेल्स फार्गो की वजह से भी बाजार के मूड में ज्यादा सुधार नहीं आते हुए दिखा। एनर्जी और ट्रैवल, ये दो सेक्टर्स थे जहां पर आपको आउट परफॉर्मेंस पिछले कुछ दिनों से आती हुई दिख रही है और फ्राइडे को भी यही सेशन था। यूरोप की बात करें तो करीब 1% की गिरावट यूरोप पर दिखी, पर इससे बड़ा तेजी का एक्शन आपने कच्चे तेल पर देखा। $86 के ऊपर ब्रेंट कायम है। इनफैक्ट फ्राइडे के दिन भी एक बड़ा उछाल दिखा और पिछले हफ्ते 6% की तेजी हमने कच्चे तेल में आती हुई देखी। तो वहां पर जबरदस्त एक्शन बनते हुए दिख रहा है और यहीं पर रखनी पड़ेगी नजर, क्योंकि कुछ और रिपोर्ट्स कह रही हैं कि यहां से भी दाम थोड़े ऊपर जा सकते हैं। सोना सुस्त है, डॉलर स्टेबल है, तो ओवरऑल थोड़े सुस्त आप कहेंगे ग्लोबल संकेत आ रहे हैं। डेटा के लिहाज से आज इंपॉर्टेंट दिन है और अर्निंग्स का फोकस जरूर ग्लोबल मार्केट्स और इंडियन मार्केट्स में बना रहेगा।